Grylls. I'm Bear Grylls. अफ्रीका के इस जंगल में जहाँ इस वक्त रात का मंजर है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे यहाँ पर रात बितानी है। सबसे पहले मुझे अपनी खुराक के लिए कुछ करना होगा। यहाँ पर गोबर पड़ी हुई है, यहाँ से अच्छे खासे बैक्टीरिया मिल जाएंगे जो कि मैं खा सकता हूँ और ये बैक्टीरिया मुझे प्रोटीन देंगे। ज़ायका अच्छा नहीं था लेकिन खाने पड़े, प्रोटीन हासिल हो गए। इस जंगल में मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जब आप किसी इस जंगल में हूँ तो आपको सिर्फ 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले अपने लिए कोई अच्छी सी रिहाइश, उसके बाद खुराक और तीसरे नंबर पर रास्ता। सूरज ग़ुरूब होने को है, रात होने वाली है। मैं सबसे पहले अपनी रिहाइश के लिए कोई जगह ढूंढता हूँ। मेरे साथ मेरे एक और साथी डॉक्टर जॉनसन भी मौजूद हैं जो हमें इस इलाके में मौजूद जड़ी बूटियों के बारे में बताएंगे। लेकिन हम दोनों के ज़िंदा बचने के लिए सिर्फ एक चीज़, हमारी रिहाइश। पर खाना होगा भूख। ये झाड़ियों के अंदर कुछ है। चलो देखते हैं। ये क्या? ये कोई ये तो कपास नुमा कोई चीज है। ओ, ये यहाँ की स्थानीय जड़ी बूटी है और ये हमें नदी भी मिल गई। अगर हमने किसी आबादी की तरफ जाना है तो हमें इस नदी का सहारा लेना होगा। इस नदी की जहाँ जाएगी वहां तक हमें जाना होगा। सूरज ग़ुरूब हो चुका है। मैं हूँ सर्वाइवर मैन। हमें इस जंगल में तन्हा एक रात गुजारनी होगी। सबसे पहले मैं हर प्रोग्राम में आपको बताता हूँ कि अगर आप इस तरह के विशाल जंगल में फंस चुके हों जहाँ दूर दूर तक आबादी का कोई भी निशान ना हो, तो सिर्फ एक चीज़, 3 चीज़ें आपको याद रखनी होंगी कि हमें सबसे पहले अपने लिए कोई अच्छी सी रिहाइश का बंदोबस्त करना होगा। यहाँ पर इस तरह के पौधे काफ़ी मिक़दार में मौजूद हैं। इन पौधों को मखसूस कर अपनी प्यास बुझा सकता हूँ। और यहाँ पर गोबर भी है। ये गोबर, इससे जो बैक्टीरिया निकलते हैं, और इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये जो जड़ें हैं ये खाने के बहुत काम आती हैं और मैं ये खा रहा हूँ। स्वादिष्ट तो नहीं थी लेकिन मेरे जिस्म को प्रोटीन काफ़ी अच्छी मिक़दार मिल जाएगी। सबसे पहले मुझे अपने लिए यहाँ पर कोई अच्छा सा बंदोबस्त करना होगा सोने के लिए।
ये इसे मैं उखाड़ देता हूँ। हाँ, यहाँ पर मैं बहुत अच्छे तरीके से इसे करूँगा। और यहाँ पर रहने के लिए मुझे अपने इर्द गिर्द मूतना होगा। मैं मूत कर जब मूतूंगा तो इर्द गिर्द इधर मूतने से कोई जानवर नहीं आएगा। रिहाइश तो मेरी हो गई है। अब मुझे अपनी खुराक के लिए कुछ करना होगा। और इस ओर एक नदी है, मैं नदी की ओर जाऊंगा और यहाँ पर देखूंगा कि क्या हो सकता है। यहाँ से मुझे सोल फिश बड़ी मिक़दार में मिल सकती है, जो खाने के लिए बहुत अच्छी होती है। मैं कल्पना करूँगा कि मेरे डिनर में कोई अच्छी सी फिश ही हो, क्योंकि अब मैं ये गंदी गोबर ज़्यादा नहीं खा सकता। ये जंगल आप देख रहे हैं, इसी जंगल में हर साल 75 लाख के करीब लोग गुम होते हैं। यहाँ पर एक मखसूस किस्म का पौधा पाया जाता है। ये बहुत ही घिनौना पौधा है। ये अगर एक बार इंसान के जिस्म से लग जाए तो ये इंसान के जिस्म से वाइट ब्लड सेल की मकदार को कम करना शुरू कर देगा। अरे मुझे ये मिल गई। इससे मैं शिकार के लिए कोई अच्छी सी यात्रा बनाऊंगा और फिर शिकार करूंगा अपनी खुराक के लिए। इस तरह की जगहों में अगर इंसान ने रहना है तो सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखे कि उसे अपने जिस्म की प्रोटीन वो कम नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर तो झाड़ियाँ हैं। मैं इन झाड़ियों में पूरी तरह से फंसा हुआ हूँ। आप यहाँ अकेले आना की कल्पना भी मत कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं और कभी भी नहीं। पहली मर्तबा मैं इस जंगल में बहुत खौफजदा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मुझे शिकार ना मिला तो मैं खुद शिकार हो जाऊंगा। यहाँ पर मुझे एक जीव ने काटा है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सूजन भी हो रही है। मुझे खुराक नहीं मिल रही। सुबह से सिर्फ एक गोबर जो खाया है। अब सूरज बिल्कुल गरूब हो चुका है और किसी भी जगह पर किसी चीज़ का नाम निशान। ओह, ये फूल आप देख रहे हैं, इनमें विटामिन और प्रोटीन होती है जो मेरे जिंदा लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं बहुत ही बुरे हाल में, सर चकरा रहा है। मुझे आराम की ज़रूरत है। मुझे आराम करना होगा, लेकिन नहीं हो सकता कुछ भी। मैं फिर कहता हूँ कि इस तरह के जंगल में आप कभी अकेले मत आइएगा, कभी भी। रात पूरी तरह से फैलने वाली है। आबादी का कोई निशान नहीं है और मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ। इस बहुत ही खूबसूरत ये मंजर आप देख सकते हैं।
यहाँ पर काफ़ी मिक़दार में मच्छर भी हैं और बहुत से जंगली जीव जो कि आपको खाने के लिए बेताब हो रहे हैं। और ये एक बहुत ही अजीब बात है कि मुझे अब कहीं रात गुजारनी होगी। उम्मीद करता हूँ कि मैं जंगली सूरों, भेड़ियों या मगरमच्छ का डिनर नहीं बनूंगा। सुबह मिलते हैं। उठ चुका हूँ, लेकिन रात पूरी सर्दी में गुजारनी पड़ी। आप देख सकते हैं सारा यहाँ पर शबनम गिरी हुई है। कोई हाल नहीं था, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले मुझे ब्रेकफास्ट के लिए कुछ करना होगा। मैंने रात जाल लगाया था, देखते हैं कि मछली लगी है कि नहीं। सूरज आ चुका है। वो जो एक फिश लगी थी वो तो मेरा ब्रेकफास्ट बन गई। अब मैं दूसरी फिश पकड़ने के प्रोग्राम में हूँ, लेकिन मेरे पास जाल नहीं है। एक छुरी है जिससे मैं ये लाई भी ना गई तो भाई भी ना गई वाले दरख्त को लकड़ी काटूंगा और उसमें स्थानीय लोगों का बहुत ही पुराना तरीका वो अपनाऊंगा और मुर्गी ये मछली पकड़ूंगा। ये तो छोटा है, मुझे बड़ी लकड़ी चाहिए जो वहां पर जा सके। इससे मेरा काम चल रहा है। पूछना तो नहीं था। अब मैं इसे नोकदार बना। तो पुश करना जाओ बड़ी। ये वही लकड़ी है, मैंने से अब इसे नोकदार बनाने वाला हूँ। इस तरह नोकदार बन जाएगी, मेरे लिए उतना ही फायदा होगा। ये करने लोगों का बहुत ही पुराना तरीका है। इस नोकदार से मैं पूरी मछली पकड़ूंगा। मुझे जाना होगा। पहला टीम मेरे साथ। यहाँ पर बहुत ज्यादा मछली है। मैं पानी में जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि पानी कितना है। लेकिन आप जब भी इस तरह के दलदली पानी में जाएं, सबसे पहले चेक करें कि पानी कितना है। ये रही मछली। ये रही। पानी से बह ले। मेरा तो क्या हो गया, मेरा लंच भी और ब्रेकफास्ट भी। आज ही रात मेरी कोशिश होगी कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। यहाँ स्थानीय लोगों के जानवर घास के लिए आते हैं। अरे ये क्या, मुझे यहाँ पर एक बोट मिल गई है। इसमें शायद मेरे काम की कोई चीज हो। ओह, कुछ भी नहीं लगता। ये
स्थानीय लोगों की बोट है और ये बोट इस हालत में छोड़ जाते हैं कि इन पर अगर कोई जंगली जानवर हमला करता है तो ये छोड़ जाते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर इस गंदे तालाब में मगरमच्छ भी होंगे। मुझे यहाँ से जितनी जल्दी हो भागना चाहिए, यहाँ से दूर। अभी तक कोई भी रास्ता नहीं मिल सका है। मुझे मेरे साथियों ने यहीं मिलने का कहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैं कुछ झंडे तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी किश्ती को झंडे लगाए हुए हैं। बड़ा दरिया तो सामने है। मैंने वो झंडे देख लिए हैं। डेविड, मुझे अपना रास्ता मिल गया है। डेविड, ये मेरी टीम है। हेलो।